आज हम लोग जो है ज्वालामुखी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देखेंगे। ठीक है, कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो ऑल कंपटीशन में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्ट्रोम्बोली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये जो है भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर में स्थित इटली के द्वीपों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, इटली में। ठीक है, ये जो है इटली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। हम बताए थे कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित, इंडोनेशिया के जो सुंडा गर्त है उसके पास जो है वो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो है वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इसमें जो है विस्फोट इसमें होता है। कहाँ पर स्थित है यह, इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में जो है वो क्राकाटाओ ज्वालामुखी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। लाकी ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है, लाकी जो है वो आइसलैंड में, एक दरारी उद्भेदन जो है वह आइसलैंड में स्थित है। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जापान में स्थित है। ठीक है, जापान। आगे बढ़ते हैं। देवबंद ज्वालामुखी या देवबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो हमने बताया था। ठीक है, देवबंद ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, यह ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किलायू ज्वालामुखी हमने बताया था कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, उसके पास जो है किलायू जो है ग्वाटेमाला में से पश्चिमी भाग में जो है यह स्थित है। ठीक है, यह होगा अमेरिका में स्थित हवाई द्वीप पर है ये। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो विसुवियस क्या था, हमने बताया था कि पोम्पेई शहर जो है वो पूरी तरीके से विनाश हो गया था। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से। ठीक है, ये कहाँ पर है, यह इटली में जो है मेक्सिको की जो है भूमध्य की सागर में स्थित है। ठीक है, इटली द्वीपों पर स्थित है यह विसुवियस। आगे बढ़ते हैं। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हमने बताया था कि माउंट इरेबस क्या है, दक्षिणी ध्रुव मीन्स अंटार्कटिका के पास स्थित है यह। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका के पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टकाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है, यह टकाना ज्वालामुखी जो है वो मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में स्थित है। टकाना कहाँ पर स्थित है, मध्य अमेरिकी देश मेक्सिको के नीचे जो स्थित है वहाँ पर ये जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है, मध्य अमेरिकी देश में। आगे बढ़ते हैं। टुपुंग टीटो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। टुपुंग टीटो ये जो है चिली की राजधानी सेंटियागो की जो है वहाँ पर स्थित है। टुपुंग टीटो कहाँ पर है, ये चिली में स्थित है। ठीक है, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अक्सर अब एग्जामों में। आगे बढ़ते हैं। ये गुअल्ला टीरी ज्वालामुखी, ठीक है, ये भी क्या है, ये चिली में ही स्थित है। कहाँ पर है, चिली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी, हमने बताया था कि माउंट एटना क्या है, सिसिली द्वीप पर जो है इटली में स्थित है। कहाँ पर, इटली में। ठीक है, इटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है, किलीमंजारो, ठीक है, कहाँ पर स्थित है,
यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हमने बताया था कि मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है? आकार में सबसे बड़ा चक्री ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हमने बताया था ओजोस डेल सलाडो क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, ओजोस डेल सलाडो जो है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, चिली और इक्वाडोर जो है उसकी सीमा पर जो है ओजोस डेल सलाडो, चिली और इसके जो है इक्वाडोर और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ओजोस डेल सलाडो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें ये नहीं कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ठीक है, हमने क्लास में बताया था कि जो ज्वालामुखी हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गर्मी उत्पन्न होती है, यदि वह वहीं पर रहेगी तो वो क्या है? विनाशकारी सिद्ध होगी, लेकिन वह हलचल उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर ज्वालामुखी कहीं पर उद्गार होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे उस वहाँ जो है वह शांति स्थापित हो सकेगी। ठीक है, इसलिए इसको जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, किसको? ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए SSC CHSL में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, हमने बताया था कि ज्वालामुखी से सबसे पहले क्या है? वाटर वेपर निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए इसमें सही हो जाएगा। क्या निकलता है सबसे अधिक? वाटर वेपर निकलते हैं। ठीक है, जल वाष्प। पूछे ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो जल के वाष्प निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन है कि ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला कह रहा है आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि, लावा रिज, कटक अथवा मेसा रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी, त्वरित ज्वालामुखी लावा स्तर को उत्पन्न करते हैं जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करता है किंतु अपर्दन का अत्यधिक प्रतिरोधी है। ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है, हवाई गुंबदी ज्वालामुखी धाराओं द्वारा अपर्दित होते हैं जिससे खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियां बनती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक अरीय अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। ठीक है, अरीय प्रतिवाह रूप जो है ये होता है। अरी क्या होता है देखिए, अरी मीन्स होता है कि वह अपने ढलान का, जैसे मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो वो ये क्या है, यहाँ से जो लावा निकलेगा ये क्या करेगा, ये इसके ढलानों का क्या करेगा, यह इसी ढलान का ही उपयोग करते हुए लावा का क्या होगा, प्रवाह होगा। इसी को लावा प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसमें गलत हो जाएगा, नहीं पूछा ही है। ठीक है, तो अपवाह प्रतिरूप का क्या है, यह पालन करता है। जो वहाँ से धाराएं जो लावा निकलता है वो इसका पालन कर, जैसे ऊपर से इसके ढाल के अनुरूप ही वह वहाँ से बहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ठीक है, ये जो है
जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उसमें से क्या है, बहुत सारी गैसें ये सब निकलेंगी, तो इसी को जो है ज्वालामुखी उद्गार को ही जो है पहले अश्रु कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आप जो है ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरन द्वीप जो है वो भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत की सीमा में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वह कौन सा है, वह बैरन द्वीप है। अगर पूछे मृत ज्वालामुखी कौन है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा नारकोंडम। ठीक है, अगर मृत पूछे तो नारकोंडम हो जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्ट है वो। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। ठीक है, ये मध्य अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने बताया अभी कि जो बैरन द्वीप है वह सक्रिय ज्वालामुखी है, जो नारकोंडम है वह मृतप्राय ज्वालामुखी है। कैसा है, मृतप्राय। ठीक है, बैरन और नारकोंडम जो है वो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन सक्रिय है, नारकोंडम जो है वो मृतप्राय है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है। हमने बताया था जब भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था, वह जो है मेडागास्कर से संबंधित था, मेडागास्कर से वो जुड़ा था, लेकिन मिलियन साल पूर्व क्या था, वह उत्तर की दिशा की ओर जो है गति करने लगा। जब उत्तर की दिशा की ओर वो गति कर रहा था तो भूमध्य रेखा के पास रियूनियन आइलैंड से वह होकर वह गुजरा। रियूनियन आइलैंड पर ज्वालामुखी के लावा उद्गार हो रहा था, वो लावा जो है प्रायद्वीपीय भाग पर जो है वो फैल गया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार पर जो है पठार का निर्माण हुआ और जिसमें अत्यधिक जो है वो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है, तो रियूनियन आइलैंड जो है वो क्या है, जो ज्वालामुखी मूल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्फोटक हमने बताया था कौन सा है, सर्वाधिक विस्फोटक पीलियन है। ठीक है, इसमें पीलियन दिया नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जो है वो वल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी जो है वो है। ठीक है, सबसे कम विस्फोटक हवाईयन है, सबसे अधिक विस्फोटक वह पीलियन है, लेकिन पीलियन से थोड़ा सा ही कम जो है वो वल्केनियन ज्वालामुखी सर्वाधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को क्या कहते हैं। ठीक है, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिसका ज्वालामुख कहा जाता है, जो मुख के पास होता है वो क्या कहा जाता है, उसको ज्वालामुखी का मुख है या ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इसमें होगा ये ज्वालामुख। ठीक है, इसको मुख कहेंगे। ठीक है, ठीक, ये मुख उसका होगा। ठीक है, मुख छिद्र या छिद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जो इसके फिर से उद्गार की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, मृतप्राय ज्वालामुखी। ठीक है, मृतप्राय या एक्सटिंक्ट, पूरी तरीके से वो विलुप्त हो चुका है, अब दोबारा नहीं हो सकता है। उसके क्रेटर में, उसके मुख में
क्या है, पानी भर गया जिससे झील का निर्माण हो चुका, क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन देखिए, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है। ठीक है, हमने बताया था प्रशांत महासागर में के तटीय भागों में, ठीक है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में जो प्लेटें हैं क्या है, आपस में वो टकरा रही हैं, जिससे अभिसरण उनका हो रहा है। अभिसरण होने से वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंपों की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए इसको मेखला को ही जो है वो अग्निवलय की मेखला कहा जाता है। ठीक है, तो वह किससे संबंधित है, ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्तरीय शंकु भी किस कारण कहा जाता है। ठीक है, मिस्र ज्वालामुखी आपको हमने नहीं बताया था। देखिए, यदि एक ज्वालामुखी जो है वह पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है, फिर से यदि इसमें यह शांत हो गया, फिर से इसमें जो है दोबारा इसी क्रेटर से नली से होते हुए फिर से इसमें उद्गार हुआ दूसरे जगह पे, एक ही ज्वालामुखी के दूसरे पार्ट पे अगर कोई जो है छिद्र है, कमज़ोर पार्ट है, तो यहाँ से क्या है, ज्वालामुखी प्लूम जो है वो उठेगा और यहाँ से फिर से जो है वो ठीक है, फिर से लावा का उद्गार होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये मिश्र प्रकार का हुआ। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या, देखिए ऑप्शन ए है लावा प्रवाह की असम धाराओं का होना। ठीक है, मिस्र ये पूछ रहा है कि मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्तरीय शंकु भी किस कारण कहा जाता है। ऑप्शन ए है लावा प्रवाह की असम धाराओं का होना। ठीक है, ये नहीं है, असम धाराएं नहीं। बी देखिए लावा की प्रत्यावर्ती परतें और पायरोक्लास्टी पदार्थ का होना। ठीक है, पायरोक्लास्ट मीन्स होता है प्लास्टिक नुमा, ना ही ठोस ना ही अधिक तरल। ठीक है, मिक्स फॉर्म। ठीक है, क्या है, जैसे परत रूप में एसी जैसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी अल्टरनेट करंट के एक बार हुआ फिर दोबारा का होना निश्चित रूप में। ठीक है, ये क्या है, ये स्तरीय है, एक स्तर के बाद दूसरे स्तर के जो भी है, एक स्तर पे हुआ कुछ दिन बाद जो है वो फिर से वो होगा। ठीक है, इसलिए इसको स्तरीय शंकु भी इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, क्रेटर। हमने बताया उसका मुख जो है वो क्रेटर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आज हम देखते हैं, इतना आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन है, फिर हम अगले पार्ट में जो है और बना देंगे। ठीक है, अब इसका एक पार्ट ज्वालामुखी पार्ट 1 ये में रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो सेकंड पार्ट इसका हम बना देंगे ताकि आप लोग जो बोर ना हो। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।